तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का छठा पाठ, पहली इकाई का छठा पाठ आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हमें दिया गया है परिश्रम ही पूजा। परिश्रम यानी कि मेहनत और पूजा यानी कि उसकी पूजा करना। परिश्रम यानी कि मेहनत की पूजा करना या मेहनत ही पूजा है। मेहनत करना ही हमारी क्या है, पूजा है, ऐसा इसका अर्थ यहाँ पर होता है। परिश्रम से ही हमें क्या मिलती है, सफलता मिलती है। हम जितना परिश्रम करेंगे उतनी सफलता हमें हासिल होंगी। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को वीडियो अपलोड करें, आपको वह वीडियो तुरंत मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तो जल्दी से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फिर अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। चलिए फिर हम देखते हैं परिश्रम ही पूजा। सुनो, समझो और सुनाओ। आपको क्या करना है, सुनना है, समझना है और अपने दोस्तों को भी सुनाना है। परिश्रम ही पूजा। इस निबंध में लेखक ने परिश्रम ही सफलता की कुंजी है यह बताते हुए अधिक परिश्रम करने हेतु प्रेरित किया है। यानी कि इस निबंध में यानी कि इस एसे में कवि ने क्या किया है, इस पाठ में हमें क्या बताया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यानी कि परिश्रम यानी मेहनत करना ही कामयाबी की चाबी है। मेहनत करने से ही हमें कामयाबी हासिल होंगी, यही इसकी चाबी है या कुंजी है। यह बताते हुए अधिक परिश्रम करने हेतु प्रेरित किया है। और यह बताते हुए हमें लेखक ने क्या किया है कि परिश्रम करने के लिए हमें प्रेरित किया, यानी परिश्रम करने के लिए हमें बताया है, हमें उसका रास्ता अच्छे से समझाया है। तो चलिए फिर अब हम इस निबंध को, इस पाठ को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें विचार मंथन दिया गया है, जिसमें हमें बताया गया है श्रम का फल मीठा होता है। श्रम यानी मेहनत का फल कैसा होता है, मीठा होता है। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। तो चलिए फिर अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। परिश्रम ही पूजा है, यानी मेहनत करना ही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी हमारी इबादत है। हमें हमेशा क्या करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहनी चाहिए। पूजा तो पूजा ही होती है। पूजा तो क्या होती है, पूजा ही होती है। पूजा परमात्मा की होती है, यानी कि पूजा जो है हम किसकी करते हैं, परमात्मा की करते हैं, ईश्वर की करते हैं। इष्ट देव की होती है, यानी हमारा जो इष्ट देव है या जिसको हम मानते हैं उसकी हम हमेशा क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इस पर विचार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु इसमें दो राय नहीं कि पूजा आलस्य मन से नहीं होती। यानी कि पूजा किसकी की जाती है, इसमें क्या हो सकता है, अलग अलग राय हो सकती है कि पूजा भगवान की होती है, परमात्मा की होती है, हमारे इष्ट देव की होती है। इसमें अलग अलग राय हो सकती है, किंतु यानी कि परंतु इसमें दो राय नहीं, यानी कि इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है या कोई गलत बात नहीं है कि पूजा आलस्य मन से नहीं हो सकती। यानी कि पूजा हम आलस्य मन से, यानी कि बहुत थके हुए मन से या बहुत मतलब हमारी इच्छा ना होते हुए हम पूजा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए, हम हमेशा उसके लिए तैयार होना चाहिए। बड़े बड़े कर्म योगियों ने कर्म को पूजा माना है, यानी बड़े बड़े जो हमारे कर्म योगी है, यानी जो काम को ही पूजा मानते हैं, ऐसे कर्म योगियों ने कर्म को यानी काम को ही क्या मान यानी कि सोचने समझने की भी राष्ट्र को यानी हमारे देश को क्या होती है, आवश्यकता होती है। परंतु वास्तव में परिश्रम की आवश्यकता
इससे कहीं ज़्यादा है। यानी कि अगर हमारे देश को या हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे नागरिकों को क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, और परिश्रम करके ही, मेहनत करके ही हम हमारे राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। इसकी हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। बचपन से ही परिश्रम करने का अभ्यास निसंदेह आपको सफलता की राह पर ले जाता है। यानी कि परिश्रम करने की आदत हमें कब से होनी चाहिए, बचपन से ही हमें इसकी आदत होनी चाहिए। मेहनत करने की आदत हमें हमारे बचपन से ही होनी चाहिए। अभ्यास निसंदेह आपको सफलता की राह पर ले जाता है, और जब बचपन से ही अगर आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये जो रोज़ रोज़ का आपका अभ्यास है, तो ये आपको क्या करेगा, सफलता की राह पर ले जाएगा, यानी कि आपको कामयाबी की ओर ले जाएगा। यदि आपको आलस्य की आदत पड़ गई तो समझ लीजिए कि आप पतन की ओर जा रहे हैं। अगर आपको आलस्य यानी कि सुस्त आदत पड़ गई है, कामों को टालने की आदत पड़ गई है, या काम ना करके आराम करने की आदत पड़ गई है, तो ये आदत आपको क्या करेगी, पतन की ओर, यानी आपको नीचे ले जाएगी। आप कामयाब नहीं होंगे, आप अपने जीवन में सब कुछ हारते चले जाएंगे। दुखों की मार से फिर आपको कोई बचा ही नहीं सकता। यानी आलस्य की वजह से, यानी कामचोरपन, इससे आपको कोई नहीं बचा सकता। कहा गया है, आलस्यो ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपुः। यानी कि आलस्य ही, यानी कि कामचोरपना ही, या आलस्य ही क्या है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। रिपु यानी कि दुश्मन, या हमारा शत्रु है। सचमुच आलस्य शरीर में ही बसने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। यानी कि सच में ही ऐसा है कि आलस्य यानी कि आलसीपना जो है हमारे शरीर में, यानी हमारे जिस्म में बसने वाला, रहने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु यानी कि दुश्मन है। संत कबीर केवल भक्त या संत ही नहीं थे। यानी कि संत कबीर जो है वो केवल भक्त या संत ही नहीं थे, वे अपने हाथ से कपड़ा भी बुनते थे। वो क्या करते थे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा काम में व्यस्त रहते थे, और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने हाथों से हमेशा क्या करते थे, कपड़ा बुना करते थे। वे परिश्रम को ही पूजा मानते थे, और क्या करते थे, मेहनत को ही पूजा मानते थे। परिश्रम शारीरिक ही नहीं होता, मानसिक और बौद्धिक परिश्रम भी होता है। यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि मेहनत करना सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं होता है, हमें अपने दिल और दिमाग से भी क्या करना होता है, मेहनत करनी होती है। सिर्फ हम हमारे जिस्म को मेहनत करने में लगा दे, और अगर हमारा उसमें दिल और दिमाग ना हो, तो वो मेहनत कभी कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए हमें हमारे शारीरिक यानी जिस्मानी मेहनत के साथ साथ हमें अपना मानसिक और बौद्धिक यानी हमारा आत्मविश्वास होता है। यानी कि मेहनत में क्या होता है, आत्मविश्वास होता है, यानी कॉन्फिडेंस होता है। उसे मालूम होता है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। यानी कि उस परिश्रम को करने वाले को क्या मालूम होता है, उसे पता होता है कि मैं मेहनत करूँगा तो इसका फल मुझे मीठा ही मिलेगा। फल मिलने में देर हो सकती है, परंतु परिश्रम निष्फल नहीं हो सकता। यानी फल मिलने में, उस परिश्रम का, उस मेहनत का फल मिलने में क्या हो सकती है, देर हो सकती है, पर परिश्रम निष्फल नहीं हो सकता। यानी कि हमारी मेहनत खाली नहीं जा सकती है। एक बार एक विद्यालय का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा था। एक बार क्या हो गया, एक विद्यालय का यानी एक स्कूल का परीक्षा परिणाम यानी कि उनका रिज़ल्ट घोषित किया जा रहा था। यानी उनका रिज़ल्ट क्या किया जा रहा था, बताया जा रहा था। एक बालक ने खड़े होकर कहा कि उसका परिणाम घोषित नहीं हुआ।
वहाँ पर क्लास में सारे बच्चों को बिठाकर उनके जो टीचर है वो क्या कर रहे थे, उनका रिज़ल्ट बता रहे थे। तो उतने में ही वहाँ पर एक बच्चा, बालक यानी बच्चा, खड़े होकर कहने लगा कि मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है, यानी कि मेरा परिणाम घोषित नहीं हुआ है। प्रधानाचार्य ने कहा, प्रधानाचार्य यानी वहाँ के जो हेडमास्टर थे या वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा जिसके नाम नहीं बोले गए वे उत्तीर्ण नहीं है, यानी कि जिन बच्चों के नाम मैंने लिस्ट में नहीं लिया या मैंने जिनके नाम नहीं बोला हूँ वो बच्चे क्या हो गए हैं, उत्तीर्ण नहीं। जैसे बालक दृढ़ता पूर्वक बोला, बच्चा, वो बच्चा यानी कि एकदम कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलने लगा, दृढ़ता पूर्वक यानी उसको खुद पर भरोसा था, वो अपने भरोसे से कहने लगा। गुरुदेव यानी कि उसके जो प्रधान आचार्य थे उनसे वो कहने लगा गुरुदेव, जैसे हम सर मैडम कहते हैं वैसे यहाँ पर उन्होंने उनके प्रधानाचार्य को क्या कहा, गुरुदेव। ऐसा नहीं, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि मैं फेल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा वो बच्चा अपने प्रधानाचार्य से कहने लगा, यानी अपने टीचर से कहने लगा। प्रधानाचार्य ने जोर देकर कहा बैठ जाओ, तुम अनुत्तीर्ण हो। उसके हेडमास्टर ने जोर देकर कहा, यानी उसे जोर से कहा, जोर देकर कहा कि तुम बैठ जाओ, तुम क्या हो गए हो, फेल हो गए हो, अनुत्तीर्ण हो गए हो, यानी फेल हो गए हो, नापास हो गए हो। विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा, वो बच्चा जो था वो फिर भी नहीं बैठा, वो तो प्रधानाचार्य ने उस पर 5 रुपये जुर्माना लगा दिया। तो वो बच्चा अपनी ज़िद पर अड़ा रहा, वो कहने लगा कि मैं फेल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो अच्छे से पढ़ाई की थी, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। उसे खुद पर क्या था, यकीन था कि मैं कभी फेल नहीं हो सकता। वो बच्चा अपनी ज़िद पर वहीं पर खड़ा रहा। तो प्रधानाचार्य ने क्या किया, उस पर 5 रुपये जुर्माना लगा दिया, यानी उसको 5 रुपये फाइन लगा दिया। विद्यार्थी ने पुनः निवेदन किया, उस बच्चे ने क्या किया, फिर से उनको अर्जी दी, यानी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं फेल हो गया हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि मैं पास होऊंगा। तो ऐसा कहने पर वो जो प्रधान आचार्य थे उन्होंने क्या किया, उस बच्चे का जुर्माना 10 रुपये कर दिया। विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा, यानी कि वो बच्चा फिर भी नहीं बैठा, वो अभी भी अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था। कक्षाध्यापक ने भी कहा सर, बालक ठीक कहता है, यह अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता। उसके जो कक्षाध्यापक थे यानी जो क्लास टीचर थे, उन्होंने उस हेडमास्टर से कहा कि सर, ये बच्चा ठीक कह रहा है, ये बालक ठीक कह रहा है, यह अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता, यानी कि ये फेल नहीं हो सकता। यह पढ़ाई में कठिन परिश्रम करता है, ये क्या करता है, अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करता है, परिश्रम करता है, यानी बहुत मेहनत करता है, रात दिन पढ़ाई करता रहता है। इतने में विद्यालय का बाबू दौड़ा दौड़ा आया। इतने में क्या हुआ, उस स्कूल का जो बाबू था, जो रिज़ल्ट बनाता था, वो दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आया और क्षमा मांगते हुए बोला, और वहाँ पर माफ़ी मांगते हुए वो प्रधानाध्यापक से कहने लगा सर, टाइप होने में एक नाम छूट गया था, यानी कि मैंने जो नाम टाइप करके लिस्ट बनाकर आपको दी है उसमें एक नाम छूट गया था। वह नाम उसी परिश्रमी छात्र का था, और वो नाम किसका था, उसी परिश्रमी यानी मेहनत करने वाले, उस मेहनत करके पढ़ाई करने वाले बच्चे का नाम था। और उसके अंक भी सर्वाधिक थे। और उसके नंबर कैसे आए थे, अंक यानी उसके नंबर, उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा थे। वो बच्चा जो हम अभी तक जिसकी कहानी पढ़ रहे थे, वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप सभी जानते होंगे। वही राजेंद्र प्रसाद, कौन से राजेंद्र प्रसाद? जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। वही राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि हमारे देश की आज़ादी के लिए और उसके आंदोलन में बढ़ चढ़कर क्या किया, उन्होंने हिस्सा लिया और आगे चलकर वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए, हमारे देश के प्रथम यानी कि पहले राष्ट्रपति चुने गए। वही बच्चा क्या बन गया, देश का राष्ट्रपति बन गया। अब हमें यहाँ पर वाचन जगत से एक प्रश्न दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर सम्मानित बच्चों के बहादुरी के प्रसंग पढ़ो और पसंदीदा एक का वर्णन करो। यानी कि आपको क्या करना है, गणतंत्र दिवस पर जो सम्मानित बच्चों के बहादुरी के प्रसंग दिए जाते हैं उनको पढ़ना है और उसमें से आपको जो पसंद हो ऐसे एक प्रसंग का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक लिंक भी दी गई है, इस लिंक पर जाकर आप इसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस तरह से हमने परिश्रम का महत्व या परिश्रम का फल, इसका एक पार्ट हमने यहाँ पर देख लिया है। परिश्रम ही क्या है, पूजा है। परिश्रम करने से किस तरह से हमें कामयाबी हासिल होती है, इसका एक उदाहरण यहाँ पर हमने अच्छे से समझ लिया है। शब्द वाटिका समझने के बाद हम आगे देखेंगे अध्ययन कौशल्य। सुने हुए नए शब्दों की वर्ण क्रमानुसार तालिका बनाकर संभाषण एवं लेखन में प्रयोग करो। यानी कि जो आपने सुने हैं ऐसे नए शब्दों का क्या करना है, आपको वर्ण क्रमानुसार यानी सीक्वेंस अनुसार एक नंबर के हिसाब से तालिका बनाकर संभाषण एवं लेखन में उसका प्रयोग करना है। उसके बाद है स्वयं अध्ययन। सौर ऊर्जा पर टिप्पणी तैयार करो और पढ़ो। सौर ऊर्जा जो होती है उसके ऊपर आपको क्या करना है, टिप्पणी तैयार करना है और आपको उसे अच्छे से पढ़ना है। तो इसके हमें नीचे 3 पॉइंट दिए गए हैं। सौर ऊर्जा, एक तरफ उसका महत्व और दूसरी तरफ उसका प्रयोग। इसके लिए आप नीचे दी गई हुई वेबसाइट पर जाकर इसकी मालूमात निकाल सकते हो। इसके बाद है सुनो तो ज़रा। अपने पसंदीदा विषय पर 4 पंक्तियों में कविता बनाओ और सुनाओ। आपको जो विषय पसंद है उसके ऊपर आपको 4 पंक्तियाँ यानी 4 लाइंस लिखने हैं और उसके ऊपर आपको एक कविता बनाकर सबको सुनानी है। इसके बाद है मेरी कलम से। अपने परिवार में घटित कोई हास्य प्रसंग अपने शब्दों में लिखो। यानी कि आपके परिवार में, आपके घर में रोज़ कोई ना कोई हास्य प्रसंग होता होगा, तो उसके बारे में आपको अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है किसने किससे क्यों कहा है लिखो। तो इसमें पहला प्रश्न है, सर टाइप होने में एक नाम छूट गया था। यह वाक्य किसने किससे और क्यों कहा है, इसका जवाब हम लिखेंगे। विद्यालय के बाबू ने विद्यालय प्रधानाचार्य से अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए कहा। यानी कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम उनके रिज़ल्ट के लिस्ट में नहीं था, तो तभी जो एक विद्यालय का बाबू है वो भागते हुए आया था और प्रधानाचार्य से कहने लगा था कि प्रधानाचार्य सर टाइप होने में एक नाम छूट गया था, ऐसा उसने प्रधानाचार्य से कहा था। तो इसका उत्तर लिखिए। विद्यालय के बाबू ने विद्यालय प्रधानाचार्य से अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए कहा। उसके बाद है ख, गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता। यह वाक्य किसने किससे और क्यों कहा, तो इसका जवाब हम लिखेंगे। बालक राजेंद्र प्रसाद ने विद्यालय के प्रधानाचार्य से अपनी बात मनवाने के लिए कहा।
बालक राजेंद्र प्रसाद ने यह वाक्य किससे कहा था? प्रधानाचार्य से कहा था और अपनी बात मनवाने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा था, यकीन था कि वो फेल नहीं हो सकते, वो अनुत्तीर्ण नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने अपने प्रधानाचार्य से, गुरुदेव से ऐसी बात कही थी। इसके बाद है ग, घर का खर्च चलाने की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। यह बात किसने किससे और क्यों कही थी? तो इसका जवाब हम लिखेंगे, आचार्य कैयट की पत्नी ने आचार्य कैयट से उनकी सहायता करने के उद्देश्य से कहा था। ये वाक्य आचार्य कैयट की पत्नी ने, जब वह दिन भर काम करके रात में भी घर पर आकर व्याकरण की किताबें लिखा करते थे, तब उन्होंने अपने पति से कहा था कि आप घर के खर्च की चिंता मत कीजिए, आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, घर का खर्च मैं चलाऊंगी, ऐसा उन्होंने आचार्य कैयट से कहा था। उसके बाद है घ, वाह तुमने तो बता दिया कि परिश्रम ही पूजा है। यह वाक्य किसने किससे और क्यों कहा था? तो हम इसका जवाब लिखेंगे, आचार्य कैयट ने अपनी पत्नी से उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था। यह वाक्य आचार्य कैयट ने उनकी पत्नी से उनकी प्रशंसा करने के लिए कहा था। इस तरह से हमने इन चारों प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं भाषा की और इसमें हमें पढ़ो, समझो और करो। यहाँ पर देखिए, छोटा कोष्टक, बड़ा वर्गाकार कोष्टक, मंझला सर्पाकार कोष्टक और हंसपद, यह हमें यहाँ पर व्याकरण का एक भाग यहाँ पर दिया गया है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसे हम कंस कहते हैं, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि छोटा कोष्टक किसे कहते हैं और उसका उपयोग कब किया जाता है। तो छोटा कोष्टक आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को छोटा कोष्टक कहते हैं। क्रम सूचक अक्षर, अंक, संवादमय लेखों में हाव भाव सूचित करने के लिए छोटा कोष्टक यानी कि इस कंस का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि क्रम सूचक अक्षर जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जो क्रम सूचक अक्षर या अंक होते हैं, तो उनका संवादमय लेखों में हाव भाव सूचित करने के लिए, जैसे कि अपने जो एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे हंसी, रोना या दुखी होना, ऐसे जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो हाव भाव होते हैं, उनको सूचित करने के लिए यानी उनको बताने के लिए इस छोटे कोष्टक का उपयोग होता है, इस ब्रैकेट का उपयोग होता है। उसके बाद छोटा कोष्टक, यहाँ पर हमें उसके उदाहरण दिए गए हैं। एक, सागर कंस में है या छोटे कोष्टक में लिखा है आश्चर्य से आप सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि उनके चेहरे पर जो आश्चर्य का एक भाव आया है, उसे क्या किया है, यहाँ पर छोटे कोष्टक में लिखा गया है। आश्चर्य से आप सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, यह यहाँ पर हमें एक वाक्य का अर्थ समझ में आता है। 2 नंबर पे निम्न प्रश्न हल करो, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। तो यहाँ पर यह अनुक्रमांक हमें क्या है, छोटे कोष्टक में दिया गया है। 95 गुणिला 26, ब भी क्या किया गया है, छोटे कोष्टक में लिखा है 600 भागिला 15। इस तरह से हम छोटे कोष्टक का उपयोग हमारे लिखावट में कर सकते हैं। उसके बाद है बड़ा वर्गाकार कोष्टक। बड़ा वर्गाकार कोष्टक हमें किस लिए दिया जाता है, तो हम इसको समझेंगे कि इसका उपयोग कब किया जाता है। 1, रविंद्रनाथ ठाकुर का अनुवादित और यहाँ पर बड़े कोष्टक में लिखा है अनुदित साहित्य सब पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर का अनुवादित साहित्य सब पढ़ते हैं। अब यहाँ पे अनुवादित शब्द का अर्थ हमें समझाने के लिए बड़े कोष्टक में अनुदित यहाँ पर लिखा गया है। 2 नंबर पर है देखो आपका पत्र नमूना ड के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर देखो आपका पत्र, यह वाक्य के बाद बड़े कोष्टक में यानी बड़ा कोष्टक में वर्गाकार में नमूना और छोटे कोष्टक में ड, फिर उस बड़े कोष्टक को पूरा किया गया है।
के अनुसार होना चाहिए। इस तरह से हमें अल्फाजों को समझने के लिए बड़े कोष्ठक और छोटे कोष्ठक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है बड़ा वर्गाकार कोष्ठक। तो बड़ा वर्गाकार कोष्ठक जो है उसमें क्या होता है, लेखन में त्रुटि या पूर्ति बताने, दूसरे कोष्ठक को घेरने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा था दूसरे सेंटेंस में, देखो आपका पत्र नमूना, ये बड़े कोष्ठक में लिखा है, फिर ड को छोटे कोष्ठक में लिख के फिर बड़े कोष्ठक से इसको पूरा कर किया है और इसका प्रयोग किया है। उसी तरह से त्रुटि, लेखन में त्रुटि या पूर्ति बताने, दूसरे कोष्ठक को घेरने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मंजिला कोष्ठक। मंजिला यानी कि सर्पाकार कोष्ठक, इसका चिन्ह भी हमें यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर 1 नंबर पर देखिए, मंजिला सर्पाकार कोष्ठक में कैसे गोदान, निर्मला, गबन यह शब्द दिए गए हैं और उस कोष्ठक को पूरा कर दिया गया है दूसरी तरफ से। उसके आगे लिखा है प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास है, यानी कि ये तीनों क्या है, प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास है। इन्हें बताने के लिए यहाँ पर मंजिला सर्पाकार कोष्ठक का उपयोग किया गया है। उसके बाद 2 नंबर पर है तुलसीदास कालिदास। तुलसीदास कालिदास, इसके आगे लिखा है महाकवि माने जाते हैं। ये दोनों क्या माने जाते हैं, महाकवि माने जाते हैं। इसलिए इन दोनों को महाकवि बताने के लिए यहाँ पर मंजिला सर्पाकार कोष्ठक का उपयोग किया गया है। उसके बाद है मंजिला सर्पाकार कोष्ठक की यहाँ पर एक हमें और मालूमात दी गई है। एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम मंजिला सर्पाकार कोष्ठक का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है हंस पद। हंस पद में हमें क्या दिया गया है, सुंदर। जैसे 1 नंबर पर है अस्मी ने हंस पद के ऊपर लिखा गया है सुंदर, भेंट कार्ड बनाया, यानी कि सुंदर यह शब्द यहाँ पर लिखना भूल गए थे। तो यहाँ पर हंस पद से ये बताया गया है कि यहाँ का शब्द क्या किया गया है, ऊपर लिखा गया है। अस्मी ने हंस पद के ऊपर लिखा गया है सुंदर, भेंट कार्ड बनाया। दूसरे नंबर के लाइन में है पिताजी कल हंस पद के ऊपर लिखा है मुंबई आएंगे। इस तरह से हंस पद से क्या किया जाता है, अल्फाजों को दर्शाया जाता है या उन्हें बताया जाता है। उचित विराम चिन्ह लगाओ। कामायनी महाकाव्य कवि जयशंकर प्रसाद। दूसरा है विशाखा लंदन से दिल्ली आती है, हवा जैसी आने की सूचना नहीं देती। 3 बाल भारती सुलभ भारती हिंदी की पुस्तकें हैं। किसी दिन हम भी आपके घर आएंगे। यहाँ पर आपको छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, हंस पद इनका इस्तेमाल करके इन सेंटेंस को पूरा करना है। हमने जो ऊपर पढ़ा है उनका उपयोग करके आपको यहाँ पर इनका उचित विराम चिन्ह यहाँ पर लगाना है। उसके बाद हंस पद की यहाँ पर एक बॉक्स में मालूमात दी गई है। लेखन में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसे पंक्ति के ऊपर लिखकर यह चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर अस्मी ने सुंदर भेंट कार्ड बनाए, यहाँ पे सुंदर क्या किया है, भूल जाने की वजह से हंस पद के द्वारा ऊपर लिखकर उसे बताया गया है। इस तरह से हमने आज यह पाठ अच्छे से पढ़ लिया है। आप इन्हें अपने नोटबुक में अच्छे से लिखिए और इन्हें बार बार समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए।